हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक नॉलेज। आज हम पढ़ेंगे कबीरदास जी के अनमोल बाणी। और कबीरदास जी ने अपने दोहों में जिन बाणियों का उल्लेख किया है उसी को हम अनमोल वाणी कहते हैं। और समझ लेंगे दोहा क्या होता है। 2 लाइन से लिखी जाने वाली कविता को हम दोहा कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे दोहे लिखे हैं कबीरदास जी ने। तो सबसे पहले हम कबीरदास जी का परिचय देखते हैं। कबीरदास जी कहाँ से हैं ना। कबीरदास जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ। ठीक है, काशी आप जानते होंगे, बनारस उत्तर प्रदेश, वहाँ पर 1398 में कबीरदास जी का जन्म हुआ। कहा जाता है कि वे एक तालाब के किनारे मिले। अर्थात कबीरदास जी जो हैं वो एक हिंदू परिवार में जन्म हुए थे, लेकिन इनका पालन पोषण जो है वो मुसलमान दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। ठीक है, और वो जुलाहा का काम करते थे। नीरू और नीमा जुलाहा दंपत्ति थे, अर्थात कपड़े बुनने वाला काम उनका था। उन्होंने इनको तालाब के किनारे से पाया था। तो ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुत बड़े अनुभवी थे। इनको सारे समाज में ऊंच नीच भेदभाव ये सब का अनुभव था। ठीक है, बुद्धि विवेक से ये काम लेते थे और ये क्या करते थे ना, बहुत सारी बातें जानते थे धर्म को लेकर के और हमारी भावनाओं को लेकर के काफ़ी ज्ञान था इसे। और ये ईश्वर के निर्गुण और निराकार रूप को मानते थे। तो कबीरदास जी के अकॉर्डिंग ईश्वर जो है वो निराकार है, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। और जो इंसान जो है भक्ति करता है वही सबसे अच्छा होता है, ऐसा कबीरदास जी का कहना है। तो उस समय धर्म और समाज में बड़ी गड़बड़ी थी। कबीर ने अपने वाणी से उसे दूर करने का प्रयास किया। तो कबीरदास की जो वाणी है वो किसी धर्म या फिर किसी जाति की पक्षपातिता नहीं है। ये सारे धर्म को एक जैसा मानकर चलते हैं। ठीक है, लोगों में जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव था, उस दौर की बात है। तो विभिन्न धर्मों के अनुयायी आपस में झगड़े हुआ करते थे। ठीक है, बाह्य आडंबर अंधविश्वास इतना फैल गया था, भेदभाव मूर्ति पूजा बाहरी आडंबर इतना बहुत ज़्यादा था। तो इसका विरोध करते थे कबीरदास जी। वे कहते थे कि सब मनुष्य बराबर हैं। वो बाहरी धार्मिक कर्म कांड की अपेक्षा भक्ति भाव पर बल देते थे। उनका कहना है भक्ति ही, अगर हम लोग भक्ति का मार्ग अपनाएंगे भगवान को या ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, तो हमें जरूर ईश्वर प्राप्ति होगी। ठीक है, वो तीर्थ व्रत जप तप मूर्ति पूजा आदि बाहरी काम छोड़कर सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करने को कहते थे। उनका कहना है अगर हम सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करेंगे, चाहे हम कोई भी जगह क्यों ना हो, हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। वे सदाचार सच्चाई भाईचारे धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते थे। ठीक है, कबीरदास जी का व्यक्तित्व बहुत ही सीधा साधा और बहुत प्रभावशाली था। सब पर ये प्रभाव डालता था। उनकी वाणियों को उनके शिष्यों ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। तो क्वेश्चन आएगा कबीरदास जी का जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? बीजक। उनके शिष्यों ने, उनके स्टूडेंट्स ने तो इस बुक में उनकी वाणियों को लिखा है बीजक में। तो उनकी भाषा मिश्रित खड़ी बोली है। कौन सी भाषा है हमारे कबीरदास की? मिश्रित खड़ी बोली, जो उस समय जन समाज में प्रचलित थी। उसी दौर में खड़ी बोली भाषा चल रही थी, मिश्रित खड़ी बोली, तो वही भाषा में उन्होंने लिखा हुआ है। वो अपने गुरु रामानंद स्वामी का बड़ा आदर करते थे। और एक आ गया क्वेश्चन, उनके गुरु का नाम क्या था? गुरु नाम रामानंद स्वामी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं दोहा। कबीरदास जी ने किस तरह अपने दोहे में अपने ख्याल का प्रतिपादन किया है। पहला दोहा देखिए। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांझ है, ताके हृदय आप। ठीक है, ये जो दोहा है 2 लाइन वाला, तो इसमें कबीरदास जी ने ये समझाना चाहा है कि एक्चुअल में तपस्या और सच्चाई होती क्या है। इन्होंने सच्चाई के साथ तपस्या का तुलना किया है और झूठ के साथ पाप का तुलना किया है। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले सांझ बराबर तप नहीं, उन्होंने बताया है कि सच्चाई के बराबर तपस्या नहीं हो सकती। अर्थात इस दुनिया में, इस संसार में सबसे महान कार्य तो तपस्या होता है, लेकिन सच्चाई जो है उसका महत्व तपस्या से भी ज़्यादा है। अर्थात एक इंसान को तपस्वी से ज़्यादा सच्चा होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा झूठ बराबर पाप।
तो पाप तो सबसे बुरा काम होता है, लेकिन कबीरदास जी का कहना है जो झूठ है वो पाप से भी बढ़कर है, अर्थात जो झूठा होता है वो पापी से भी बढ़कर पापी होता है। इसका मतलब संसार में सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना। ठीक है, सांच बराबर तप नहीं, सच बोलना तपस्या से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सच्चाई की भूमिका इतनी है कि तपस्या भी उसके सामने कुछ नहीं है। झूठ बराबर पाप, लेकिन अगर तुम झूठ बोलते हो तो वो सबसे बड़ा पाप है। उसके बाद बोलते हैं जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। तो कबीरदास जी कहते हैं जाके हृदय, जिसके हृदय में यानी जिसके दिल में सांच है, सत्य है, सच्चाई है। कबीरदास का कहना है जिसके हृदय में, जिसके दिल में सच्चाई होती है, ताके हृदय आप, उसके हृदय में आप होते हैं। आप मतलब भगवान होते हैं। तो जिसके हृदय में सच्चाई होती है उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। ये बात कबीरदास जी हमको समझाना चाहते हैं अपने पहले दोहे में। यही उनकी अनमोल वाणी है जिसकी कीमत हम नहीं लगा सकते। ठीक है, चलें दूसरा दोहा पढ़ते हैं। कबीरदास जी क्या लिखे हैं? जो तो को कांटा बुबई, ताही बोए तू फूल। जो तो को कांटा बुबई, जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है, जो तेरे रास्ते में कांटा बिछा देता है, ताही बोए तू फूल, तू उसके रास्ते में फूल बिछा दे। अच्छा, ऐसा क्यों? जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है तू उसके रास्ते में फूल क्यों बिछाओगे? इसलिए क्योंकि तोको फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। क्योंकि तुम उसका बुरा नहीं चाहे, तुमने उसके रास्ते में सुमन यानी फूल बिछा दिया है, तो भगवान तुमको उसी फूल के बदले फूल ही देंगे। लेकिन बाको है त्रिशूल, उसको त्रिशूल देंगे, अर्थात उसने तुम्हारे रास्ते में जो है क्या डाला था? कांटा डाला था। इसीलिए भगवान उसको 3 मुंह वाला कांटा, अर्थात 3 कांटे वाला जो अस्त्र होता है त्रिशूल, भगवान उसके रास्ते में डाल देंगे। अर्थात बुरे का फल बुरा होता है और अच्छे का फल अच्छा होता है। इसीलिए तुम दुश्मनों से भी प्रेम रखा करो। ठीक है, तो ये समझ गए आप। दूसरा। तीसरा दोहा देखते हैं। तीसरा दोहा है धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को धीरज रखना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे रे मना, ए मन, धीरे धीरे तू सब कुछ कर, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे ही सब होता है और धीरे धीरे सब हो यही उचित होता है। ठीक है, इसलिए हमें धीरज रखना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जैसे कि माली के 100,000 घड़े पानी डाल देने पर भी ऋतु से पहले फल नहीं आ सकता, उसी तरह मनुष्य को वक्त का अपेक्षा करनी चाहिए, सही वक्त का अपेक्षा करनी चाहिए और अपना धीरज रखना चाहिए, क्योंकि हर काम जिस वक्त में होना होगा वो उसी वक्त ही होगा। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब माली के 100 घड़े पानी डालने पर भी, सिंचाई करने पर भी ऋतु से पहले पेड़ में फल प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसीलिए मनुष्य को धीरज रखनी चाहिए। ठीक है, और नीचे कुछ वर्ड्स हैं, इनकी मीनिंग लिखी हुई है, आप बुक में पढ़ें, देन किताब से समझते हैं क्या लिखा है। सत्य हमेशा महान होता है। ठीक है, सच्चाई हमेशा महान होती है। संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं है। संसार में सबसे बड़ा वही होता है जो सत्यवादी हो। उसी प्रकार झूठ या मिथ्या के बराबर पाप या बुरा काम नहीं। कोई ऐसा बुरा काम नहीं है जो मिथ्या से छोटा हो, अर्थात मिथ्या संसार में सबसे बुरा काम होता है। कारण बुरा काम करना पाप है। जिसके हृदय में सत्य का निवास है, अर्थात जो हमेशा सच बोलता है, उसका हृदय निर्मल होता है, पाप रहित है, निष्पाप है। उसके निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं, अर्थात उसके निर्मल हृदय में भगवान निवास करते हैं। ठीक है, और वो सत्यवादी भगवान, उसको भगवान के दर्शन मिलते हैं, वे महान होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं। ठीक है, और समाज में सत्यवादी को आदर मिलता है और पापी को अनादर। तो इसीलिए हमें हमेशा सत्यवादी और सच्चाई का राह पकड़ना चाहिए। समझ गए आप पहला पारा। देखते हैं सेकंड पैराग्राफ को।
यह सत्य है, प्रमाणित है कि अच्छे काम करने वाले को अच्छा फल मिलता है। ये बात बहुत ही प्रमाण हो चुका है बहुत बार कि जो हम अच्छा करेंगे उसके बदले हमें अच्छा ही फल मिलेगा और बुरे काम का बुरा फल मिलेगा। अर्थात सभी को कर्म के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान अगर बुरा करके अच्छे की उम्मीद करता हो तो उसको अच्छा फल नहीं प्राप्त हो सकता, या फिर अच्छा करके दुखी हो तो दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस अच्छे कर्म का फल भगवान उसको जरूर देगा। तो कबीर के कहने का अर्थ है कि जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है, अर्थात जो तेरी बुराई करता है, तुम उसके रास्ते में फूल बिछा दो। अर्थात दुश्मन से भी हमें दुश्मनी नहीं करनी है, हम उसकी भलाई करेंगे। इसका नतीजा यही होगा कि तुम्हारी अच्छाई से उन्हें अच्छा फल मिलेगा और उसकी बुराई के लिए उसको बुरा फल मिलेगा। ठीक है, और फिर जो है भगवान उसकी बुराई का सजा उसको देंगे, लेकिन तुम उसके साथ अच्छाई करते चलो। मतलब हुआ कि अच्छा काम करो और अच्छा फल पाओ। then देखते हैं तीसरे दोहे को किस तरह समझाया गया है। कबीरदास का कहना है कि काम धीरे धीरे होता है। ठीक है, धीरज रख के हमें करना चाहिए। इसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। इसके लिए उदाहरण देकर कबीर कहते हैं कि माली के 100 घड़े पानी सींचने पर भी किसी भी पेड़ में समय के पहले जल्दी से फल नहीं लग सकते। इसीलिए ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसीलिए इसी प्रतीक्षा में हमें धीरज रखना चाहिए कि वक्त से पहले वो काम नहीं होगा। धैर्य रख करके काम करना चाहिए। वक्त के आने से ही उस पेड़ में फल लगते हैं। इससे इस अनमोल वाणी, इसी दोहे से हमको धीरज रखने का सबक मिलता है। तो हमने कबीरदास जी के कुल 3 दोहे पढ़े हैं और उम्मीद है कि ये आप इसको एंजॉय किए होंगे। आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियो में हम इसके प्रश्न और उत्तर सही तरह से अभ्यास करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू।